स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनात्मृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्ग नकुलोदारम् किशोराकृते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तानव्रततपो होम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैः साम्यैः कृष्णे भक्तिर्विपाप्यते। भगवद्गीतमश्लोके भवतीतिरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। दृष्ट्या पुत्रान् सतीन् देहान् स्वजनान् भवनान् हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम्। सर्वात्मभावो विकृतो भवतीनामभीक्षये विरहेण महाभागा महान्मे निग्रह कृतः। श्री उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि तुम्हें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म है परम पुरुषार्थ जो है ये शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान है, और काम जो है वो अनुकूल भोग की प्राप्ति है, और अर्थ पुरुषार्थ जो है वो शुद्ध अर्थ की प्राप्ति है, और मोक्ष जो है वो त्याग है। पुरुषार्थ इसलिए कहते हैं कि सब लोग इनको चाहते हैं। फिर इनमें भी शास्त्रार्थ है कि मुख्य पुरुषार्थ है। तो जैन कहते हैं कि धर्म ही मुख्य पुरुषार्थ है, और वात्स्यायन आदि कहते हैं कि काम ही मुख्य पुरुषार्थ है, और बृहस्पति आदि कहते हैं कि अर्थ ही मुख्य पुरुषार्थ है, और व्यास आदि का मत है कि मोक्ष ही मुख्य पुरुषार्थ है। ये नहीं कि सबके मत में मोक्ष ही पुरुषार्थ है। तो यहाँ तक तो इसके संबंध में कि अगर मोक्ष नाम में ही आग्रह हो तो अपने अपने ढंग से मोक्ष भी लोगों ने बना लिया है। ये पैसे की जो गांठ बंधी है उसको खोल के दान देना ये भी मोक्ष है ना। ये नीली में मुट्ठी थैली कुछ समझो बंडल नोट का, और उसको खोल के बांटना, इसका नाम भी मोक्ष है। और काम पुरुषार्थवादी मानते हैं नीली मोक्ष ही मोक्ष है। तो सब बात नहीं सुनाते हैं। तो इनमें भी विचार करके देखें तो असल में धर्म पुरुषार्थ नहीं है। बताने वाले का अभिप्राय ये है कि धर्म जन्य जो सुख है वो सुख पुरुषार्थ है। हम धर्म से होने वाला सुख चाहते हैं। हम काम नहीं चाहते कि हमारे पास भोग का भंडार हो, बल्कि भोग से होने वाला जो सुख है वो पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि अर्थ से होने वाला सुख पुरुषार्थ है।
इसी प्रकार मोक्ष भी पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष से होने वाला सुख पुरुषार्थ है। तो मुख्य पुरुषार्थ चार नहीं है, मुख्य पुरुषार्थ केवल सुख है एक। अब वो देखना कि उस सुख को तुमने कहाँ माना। काम करने से सुख होता है कि इकट्ठा करने से सुख होता है कि भोगने से सुख होता है कि छोड़ने से सुख होता है। अपनी अवस्था देखो, इससे अपनी पहचान होगी। माने लोग अपनी पहचान ये करते हैं कि हम कथा सुनने जाते हैं इसलिए मोक्ष चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप कथा वार्ता सुनने आते हो तो मोक्ष चाहते हैं। ये देखना कि आप घर में सुख के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो। सुख के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि सुख के लिए त्याग कर रहे हो। तो अपने को तो भाई आदमी खुद ही जांच सकता है, दूसरा कोई उसके बारे में निर्णय दे दे। हमारे काशी में एक भारत धर्म महामंडल संस्था थी, एक समय उसकी जवानी थी, हो सही जवानी, अब तो बुरा गया है अभी, लेकिन बुरा गया। तो सभी जवानी में भारत धर्म महामंडल में बड़े बड़े सुनहले अक्षरों में प्रमाण पत्र छाप के रखे हुए होते हैं। तो जब कोई सेठ जी जाते तो उनके लिए धर्मालंकार, धर्मधुरी, भक्ति रत्न, भक्तराज है ना, ये किताब लिख के उनको दिया जाता और ले लेके आते। तो उन दिनों जयदयाल जी को भक्तराज का किताब दिया था और हनुमान प्रसाद जी को भक्त भूषण का किताब दिया था। ये यहाँ चूड़ीलाल जी थे, लक्ष्मी राम जी और ये जो है चिरंजी लाल लोयल का, इन सब लोगों को किताब वहाँ से मिलते थे। हमारे शंकराचार्य भगवान भी देते थे, तो गदाधर स्वामी को उन्होंने धर्मधुरी की धर्मालंकार की उपाधि दी थी। तो ये भक्तराज की उपाधि मिल जाने से कोई भक्तराज नहीं हो जाता। अपने दिल में तुम देखो कि तुम्हारा सुख कहाँ है। जिसका सुख दान आदि में है वो धर्मात्मा है। जिसका अर्थ इकट्ठा करके हमारे पास इतना हो गया अर्थ संग्रह में है ना, वो अर्थाभिमानी है। तो हमने ये भोग किया है, तो इसका अभिमान होता है। तो हमने ये त्याग किया है, ये अभिमान होता है। तो असल में ये जो अभिमान जन्म सुख है चार प्रकार के आता है। कई लोग तो मनोरथ बनाते हैं और सुखी होते हैं, भोगते नहीं है, योजना बनाते, ये मिलेगा, ये करेंगे और अंत में मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। ये मनोरथ जन्म सुख होता है। और कुछ लोग भोगते हैं तब सुखी होते हैं, और कुछ लोगों को अभिमान ही होता है कि हमारे पास ये है, उसी में सुखी हो लेते हैं। और कुछ लोग त्याग करके सुखी होते हैं। तो अब देखो तुम्हारा सुख कहाँ है। जिसका समाधि में सुख है वो योगी है, जिसका धर्म में सुख है वो धर्मात्मा है, जिसका अर्थ में सुख है वो अर्थी है, जिसका भोग में सुख है वो कामी है। अब जब सुख ही पुरुषार्थ है, ये बात निश्चय हुई ना, तो सुख तो उससे मिलता है जिससे प्रेम होता है। धन से प्रेम हो तो धन में सुख मिले, और धन से वैराग्य हो तो धन में सुख न मिले। भोग में प्रेम हो तो भोग में सुख मिले, और भोग में प्रेम न हो तो भोग से सुख हो। धर्म में प्रेम हो गए तो धर्म करने से सुख हो गए, न हो तो दुख हो गए। कई लोग दान करके रोते हैं, तो कई लोग त्याग करके रोते हैं। आए हमने छोड़ दिया, न घर के रहे न घाट के रहे, त्याग करके भी रोते हैं।
तो असल में सुख कहाँ मिलता है? जहाँ प्रेम होता है। न गुरु में सुख मिलता है, न माता में सुख मिलता है, न पिता में सुख मिलता है, न ईश्वर में सुख मिलता है, न धन में सुख मिलता है। असल में सुख जनकत्व जो है वो प्रेम में है। अब देखो अपने विषय पर आ गए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी पुरुषार्थ है, परंतु सुख जनकत्व न सुख देने वाला होने के कारण प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ अगर कहीं माया मोह के काल में जोड़ोगे तो थोड़े दिन वहां मालूम पड़ेगा, फिर पलट जाएगा। और ये प्रेम ईश्वर से जोड़ोगे, परमेश्वर से, तो तुम्हारा सुख स्थायी हो जाएगा। ऐसे बर को क्यों करूं जो जन्मे और मर जाए, कर करिए गोपाल जी, मारो चुड़लो अमर हो जाए। तो ये जो बताया कि पूर्णार्था अहो दूरम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, गोपियों को पूर्णार्थ कहने का अभिप्राय ये है कि तुम्हारा श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और माने हुए कबल हम तुमको कृष्ण मानते हैं, तो सालग्राम की बटिया को कृष्ण मानते हैं। बोलो एक दिन बंदर उठा ले गया, काल है ना, काल बंदर है, ये संसार की सब बटियों को उठा लेता है, तो ऐसे प्रेम नहीं होता। सालग्राम की जो शिला है वो नारायण का प्रतीक है, चतुर्भुज का, और चतुर्भुज नारायण जो है वो द्विभुज कृष्ण का प्रतीक है, और द्विभुज कृष्ण जो है वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। तो नारायण कहो तो अपनी चित्त वृत्ति को अंततो गत्वा परमात्मा में लगाओगे, तब सच्चा सुख सच्ची शांति मिलेगी। प्रेम जोड़ना हो तो परमेश्वर से जोड़ो, प्रेम संसार में इधर उधर भटकने मत दो। गोपियां बोले कि हमको तो तुम कहते हो कि पूर्णार्थ हो गई गोपियां, वासुदेव भगवती यासा ईश्वर का मन, भगवान वासुदेव में तुम लोगों ने अपने मन को अर्पित किया। मन का अर्पित करना माने मन में जितना संकल्प हो सब अपने प्रियतम के लिए, और जितना विकल्प हो सब अपने प्रियतम के लिए। मन भीतर ही भीतर उसी को खिलावे, उसी को सुलावे, उसी को दे, उसी को ले, उसी से मिले, उसी से जुले। मनोराज्य की दिशा बदल गई हो। तो इतने दिन सोचा कि गोपियां कहेंगी कि न हमने दान किया, न व्रत किया, न तप किया, न हम, न जप, न स्वाध्याय, न संजम। संजम माने योगाभ्यास। और भी जो विविध साधन है, कुआं बनवाना, बावली बनवाना, बगीचा लगवाना, सड़क बनवाना, तो इसका भी एक हिसाब होता है। दुखी पुरुष को सुख देना, ये श्रेय है। तो रोग से दुखी हो तो दवा करके, भूख से दुखी हो तो अन्न देके, और नंगा होने से दुखी हो तो कपड़ा देके, ये भी उसको सुख देना है। वो ये सब श्रेय है। और एक बेवकूफ को ज्ञान देना, ना समझ को समझदारी देना, तो ये ही दान है। तो पाठशाला है, वाचनालय है, तो आनंद के विपरीत जो भाव अपने चित्त में आया है उसको मिटाने का प्रयास, और चेतन के विपरीत जो भाव अपने में आया है नासमझी, उसको मिटाने का प्रयास, और सत्य के विपरीत जो भाव आया है अपने चित्त में उसको मिटाने का प्रयास, और तीव्रता के विपरीत जो अपने अंदर भाव आया है उसको मिटाने का प्रयास। अब इसमें देखो मकान भी आ गया, अस्पताल भी आ गया, स्कूल भी आ गया, वाचनालय भी आ गया, सत्संग भवन भी आ गया, और दुख निवारण के जितने प्रयास हैं ये सब आ गए। तो ये दान का भी, श्रेय का भी हिसाब होता है
कि ये किस हिसाब से किया जाए, इनका संग होता है। तो अब ये बताते हैं कि देखो करो कुछ, लेकिन सबका प्रयोजन ये है कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होवे, भगवान से भक्ति है। अगर वो गोदान करने से प्रसन्न होते हैं तो गोदान करेंगे, कैसे से खुश होते हैं, तो वो खुश होते हैं स्वर्ण दान करने से, तुला दान करने से। एक अभय दान होता है वो। संसार में बताया है कि दान तो बहुत से हैं, परंतु अभय दान से बढ़ करके दूसरा कोई दान नहीं है। जब कोई आदमी मृत्यु से भयभीत हो, रोग से भयभीत हो, भविष्य पर दृष्टि डाल करके भयभीत हो, तो उसके चित्त से भय को मिटा देना ये सबसे बड़ा दान है। पैसे वाले तो समझते हैं कि हम जो 4 पैसा किसी को देते हैं वही सबसे बड़ा दान है, उनके पास विचारों के और कुछ ही नहीं। तो मैंने सुना, कहीं पढ़ा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जब देखो तब तुम पैसे ही मांगती रहती हो, कभी अकल क्यों नहीं मांगती हो? तो उसने कहा कि जिसके पास जो चीज होती है वही उससे मांगी जाती है। अकल तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुमसे अकल कहाँ से मांगे? तो ये सबको देने वाले हैं ना, तो उनके पास अकल तो है नहीं, अभय स्वयं तो नहीं है, तो अभय दूसरे को कहाँ से देंगे? अकल स्वयं तो नहीं है तो दूसरे को कहाँ से देंगे? तो ये 4 पैसा किसी को देते हैं तो अपने को वो समझते हैं महाराज कि जैसे इनके बराबर और कोई हो ही नहीं। अभिमान मोल देते हैं बदले में, ठीकरे देते हैं और उसके बदले में अभिमान लेते हैं। तो असल में इन सब का फल क्या है? दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम। दान का फल यश नहीं है, व्रत का फल गिनती बढ़ाना नहीं है। बोला बड़े हम कितने व्रत करते हैं महीने में? तो 2 एकादशी करते हैं, अमावस्या करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, गिनती बढ़ा दी। अरे तुम तो महीने भर में 2-2 एकादशी करके 12 महीने में 24 एकादशी करते हो, और मुसलमान तो इकट्ठे ही 1 महीने का रोजा कर लेता है। तो 24 जोड़ के बनाया तो उसने 30 कर लिया। अगर तप करते हैं, तप करना माने शरीर सुखाना नहीं, होम करना माने घी गुरु को आग में डालना नहीं, जप करना माने माला फेरना नहीं, स्वाध्याय करना माने मंत्र बोल देना नहीं, और योगाभ्यास करना माने सांस दम घुटना नहीं। इस सबका एक उद्देश्य होता है। तो सकाम लोग जो होते हैं वो कुछ पुत्र के लिए करते हैं, कुछ पति के लिए करते हैं, कुछ पत्नी के लिए करते हैं। एक सज्जन आते हैं अपने पास तो कहते हैं अभी लड़के ही हैं, हो कुंवारे हैं, तो पंडित लोग उनसे कहते हैं कि तुम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी जप करो, है ना, तब तुम्हारा अच्छी लड़की से ब्याह हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि हम वैष्णव हैं और अनन्य है भगवान की, पत्नी मनोरमा देवी का क्या जप करें? हाँ, कोई लड़की आती है बम्बई में, लड़की भी ब्याह के लिए मंत्र जप करते हैं हो कि हमारा किसी से ब्याह हो जाए। ये बात हमने और कहीं दूसरी जगह नहीं सुनी थी। तो बम्बई में मालूम हुआ कि लड़की जप करते दे सौभाग्य आरोग्यम। ये तो सकाम भाव से एक कामना से एक आराधना होती है, एक दान होता है। ये 5 रुपया की मान्यता है और 10 रुपया इसकी है। और ये व्रत, सोमवार का व्रत पति के लिए कर रहे हैं तो मंगलवार का व्रत पुत्र के लिए कर रहे हैं। तो गौरी जी की पूजा होती है दूसरे काम के लिए और गणेश की पूजा होती है दूसरे काम के लिए। तो सकाम पुरुष जो होते हैं उनकी साधना भी जुदा जुदा होती है और लक्ष्य भी जुदा जुदा होता है। और भक्ति की क्या विशेषता है? देखो ये इसमें एक बात आई कि साधना चाहे अलग अलग करो,
लेकिन लक्ष्य सबका एक होता है। अनेन प्रियतम प्रभु प्रियता, तो हमारे इस कर्म के द्वारा हमारे प्रियतम प्रभु प्रसन्न होना। तो जहाँ सकाम धर्म में साधना भी अलग अलग है और लक्ष्य भी अलग अलग है, वहाँ भक्ति में साधना अनेक है परंतु लक्ष्य एक है। ये भक्ति की विशेषता है। और योग में जब समाधि लगती है ना, तो वृत्ति भी एक होती है और वृत्ति का लक्ष्य भी एक होता है। और ज्ञान जो है उसमें न अनेक साधन, न अनेक लक्ष्य, न अनेक साधन एक लक्ष्य, न एक साधन एक लक्ष्य। तो उसमें तो अपना आपा जो है वही अखंड है। वो तत्व मूलक दृष्टि है, वो गुण मूलक दृष्टि नहीं है। तो भक्ति जो हमारे जीवन में भक्ति आ रही, तो भक्ति का अर्थ विभाग हो जाए। भक्ति माने बंटवारा होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। दो टूक कर देना किसी चीज को, उसका नाम भक्ति है। सबसों तोड़ हरिसों जोड़ सबन सौ तोड़ो, मैं अपनो मन हरिसों जोड़ो, हरिसों जोड़ सबन सो तोड़ो, हरिसों जोड़ सबन सो तोड़ो। हरि से जोड़ना और सबसे तोड़ना, ये विभाग हुआ भक्ति में। अगर मन उधर से हटा के उधर नहीं लगाओगे तो भक्ति नहीं होगी। इसी का नाम भाग होता है, इसी का नाम भंजन होता है, इसी का नाम भजन होता है। भंजन भी है, भजन भी है। भंजनम भक्ति, भजनम भक्ति। भजन का नाम भी भक्ति है और भंजन का नाम भी भक्ति है। भागो भक्ति। ये गुण भक्ति और भक्ति रुचित है। गुणों का विभाग कर देना माने ये दुर्गुण है और ये हमारे प्रीतम में नहीं है, और ये सद्गुण है, ये हमारे प्रीतम में है। ये गुणों का जो विभाजन है, इसी का नाम भक्ति होता है। तो दान करो भाई, दान करो, व्रत करो, तपस्या करो, होम करो, मंत्र का जप करो, स्वाध्याय करो, संयम योगाभ्यास करो और भी श्रेय के साधन करो। परंतु मानस तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। पति की वंदना करो और उनसे कहो कि हमारे प्रभु की भक्ति हमें दो। तो ये भक्ति की विशेषता है कि कोई भी साधन करो और उसके द्वारा चाहो कृष्ण की भक्ति। सब हमारा मन सबसे जुदा होकर के कृष्ण के साथ जुड़ जाए। तो बोले कि जब फल ही मिल गया, तुम्हारा मन भगवान के साथ जुड़ गया, तो दान व्रत तप होम जप की जरूरत क्या रही। तो इसलिए गोपियों, तुम जो ये कहती हो कि हमने न दान किया, न व्रत, न तप, न होम, हमको तुम पूर्णार्थ क्यों कहते हो? तो हम तुमको पूर्णार्थ क्यों कहते हैं गोपियों कि सबका फल है कृष्ण की भक्ति, और तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की प्रीति तुम्हें मिल गई। इसलिए अब तुम साधन अवस्था में नहीं हो, अब तो तुम स्वयं साध्य हो। भगवत्युत्तम श्लोके भवती धीरनुत्तमा, भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनामपि दुर्लभा। बड़े आनंद से उद्धव जी महाराज बोलते हैं कि गोपियों, तुम भक्ति की आचार्य है। भक्ति की गुरु कौन? तो गोपी। तो भक्ति तुम्हें सीखना हो तो किससे सीखो? मेरे गोपी से सीखो। ये ब्रजवासी लोगों का एक सिद्धांत श्लोक है। वो कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। भक्ति का सार बता देते हैं। तो हमारे इष्ट देव कौन है? तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, नाम सुन लो। ब्रजेश नहीं और जगदीश भी नहीं, मिला।
जगदीश तो छोड़ दिए, ब्रजेश भी नहीं, ब्रजेश तनय, नारायण नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर पीताम्बर धारी मोर मुकुट वारे सावरे सलोने ब्रजराज कुमार हमारे इष्ट देव। चलो छुट्टी, अब और दूसरा इष्ट नहीं है। और रहते कहाँ हैं? द्वारका वाले कि मथुरा वाले, कहाँ वाले? और तद्धाम वृंदावनम, वो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बाहर वाले नहीं, वृंदावन वाले। ब्रजेंद्र नंदन भी वृंदावन वाले। तद्धाम वृंदावनम। ऐसा भाई, तुम उपासना उनकी कैसी करते हो, किस ढंग से उनको खुश करते हो, पूजा करते हो? तो आप जैसे गुरु का नाम बताते हैं। रम्या काचिदुपासना ब्रजपथु वर्गेणया कल्पिता। हम उनकी उपासना वो करते हैं कि ब्रज की बहुओं ने जो उपासना करते हैं, ब्रज की माताओं ने नहीं। ब्रज की माताओं ने जो उपासना की थी या ग्वालों ने की थी वो नहीं, ब्रज की नव वधुओं ने जो उपासना कृष्ण की थी वो उपासना हम करते हैं। माने हमारी आचार्य गोपी है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम। तो भाई तुम्हारे कौन सा ग्रंथ, कौन सा तुमको मानना है? बोले कि निर्मल ग्रंथ श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम। तथा तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण की उपासना करके तुम चाहते क्या हो? प्रेमा पुनर्थो महान। प्रेम ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है। हम चाहते हैं श्री कृष्ण का प्रेम। जिनको मोक्ष चाहिए वो मोक्ष लें, पेंशन लें। हमको पेंशन नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए जन्म जन्म ब्रजेंद्र नंदन की सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है और उसमें हमारा परम आदर है। तो ये जो गोपी हैं, ये गोपी केवल उपासिका नहीं है, ये तो प्रेम की आचार्या है। भगवत्युत्तम श्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनामपि दुर्लभा। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, तुम लोगों ने अनुत्तम भक्ति प्रवर्तित की है। देखो इसमें जो शब्द है वो ध्यान देने लायक है। भवती भी उत्तम श्लोके भगवती अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता। प्रथम भूता भक्ति मुनीनामपि दुर्लभा। मुनियों को भी जो दुर्लभ है ऐसी भक्ति। अब देखो, ये कहते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि श्री कृष्ण ने हमें ब्रज में भेजा और ब्रज में तुम गोपियों का दर्शन हुआ। कैसी हो? तो उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक जो श्री कृष्ण है। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि जिनका यश उत्तम है। उत्तम श्लोको यस्य, श्लोक माने यश। श्लोक्यते गीयते इति यशः, श्लोका यशः। उत्तम है यश जिसका। अथवा उत्तमैर नारदादि भी श्लोक्यते इति उत्तम श्लोकः। नारद आदि जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं, उन भगवान में तुम लोगों ने अनुत्तम भक्ति प्रवर्तित की। अनुत्तम माने जिससे बढ़ करके और कोई भक्ति नहीं है।
ये अनुत्तम शब्द जो है ना, संस्कृत साहित्य का ये अपने ढंग का अनुदय है। संस्कृत वाङ्मय में ये अनूठा शब्द है। जिससे उत्तम और कोई न हो उसका नाम अनुत्तम। न उत्तमा अनुत्तमा नहीं, जो उत्तम न हो तो अनुत्तम, ऐसा नहीं। नास्ति उत्तमा यस्याः, जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं, ऐसी भक्ति। और प्रवर्तित की बोले पहले से तो ये चली नहीं आ रही है, तो मत चले तुम इसकी आचार्य हो। पर बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, उनको तो इस भक्ति का ज्ञान होगा। बोले नहीं, उन मुनियों के लिए भी ये भक्ति दुर्लभ है। तो असल में बात क्या है कि मननशील होने से ही उनके लिए दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो मनन ही उनके प्रेम में प्रतिबंध है। जो अपने को बहुत बुद्धिमान बना करके रखना चाहता है, वो प्रेम के पंथ में अयोग्य होता है। चालाकी है, बुद्धिमानी है, ये प्रियतम बढ़ता है। किससे? साथ में उन प्रेमियों से जो बहुत चतुर होते हैं। बोले एक न एक दिन धोखा देंगे भाई, बोला बहुत चतुर। भक्त लोग जो हैं वो चतुराई नहीं चाहते। चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे। कहते हैं कि कलकत्ते के थे ना, क्या नाम था उनका, बड़े भारी बैरिस्टर C.R. दास। तो हम लोग बचपन में कहते थे क्या नाम रखा है, C.R. दास। तो गांव में तो C.R. बहुत गया है ना, बहुत खराब मतलब। वो तो जब बड़े हुए तब मालूम हुआ कि नहीं, उनको ये बड़ा बढ़िया नाम है, चित्तरंजन। C.R. दास माने चित्तरंजन दास। अब उस C.R. का मतलब चित्तरंजन होता है, ये उस समय क्या कल्पना होगी। तो वो जब बड़े भारी बैरिस्टर जब मरने लगे, तब जीवन में तो नास्तिक रहे। उनकी बहन अभी इसी कालम को मिली थी। उनकी बहन वृंदावन में आई थी, तो मां ये C.R. दास की बहन है। परिचय हुआ, सप्ताह वहाँ हुआ, बड़ा अनुष्ठान किया। तो बड़ी भक्त है। तो मरते समय जो आखिरी बात उन्होंने कही थी वो यही थी, चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ईश चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार विचारों के उपचय में, उस प्रभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में। चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ईश चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार विचारों के उपचय में, उस प्रभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में। तो भक्त लोगों को बहुत चतुराई नहीं चाहिए। देखो, त्याग साम्य होने पर भी गोपियों ने भी त्याग किया और मुनियों ने भी त्याग किया। त्याग में समानता है। त्याग में मुनि लोग भी, ऋषि लोग भी बड़ा बड़ा त्याग करते हैं, और गोपियों ने भी त्याग किया। त्याग में गोपियों की बराबरी करने वाले महात्मा हो सकते हैं, लेकिन विचार की बात देखो तो जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, वो एकांत जंगल में बैठ करके ईश्वर के बारे में मनन करते हैं, और गोपियां धान कूटती हैं कृष्ण को चावल पकाकर खिलाने के लिए, और घर लीपती हैं उनको थिरक थिरक कर नाचने के लिए, और मक्खन निकालती हैं कि श्याम सुंदर आके हमारे घर में चोरी करे, और पानी भरने इसलिए जाती हैं कि वहाँ के रास्ते में हमारा आंचल पकड़ ले। मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम, बालो सिनालो कैसे कलंकम। अरे चंचल छोड़, आंचल क्यों पकड़ता है? अभी बच्चा है, मालूम नहीं कितना कलंक लगता है इसमें।